Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भी अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी में 66 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली है। अगर हम बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी से कंपेयर करें तो आज निफ्टी जो था वो बुलिश था। और क्या ये तेजी आगे बरकरार रहेगी, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली जो वीडियो बनाते हैं उसमें हम आपको कुछ नया सिखाते हैं। तो फिलहाल हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का चार्ट आप देख रहे होंगे दोस्तों, और ये निफ्टी का चार्ट जो है फिलहाल लगातार तेजी दिखा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लगातार तेजी दिखा रहा है। अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी में ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई एक रेजिस्टेंस है, और जिस तरीके से कल के दिन हमें जो ब्रेकवे गैप देखने को मिला, ब्रेकवे गैप वो गैप होता है जो रेजिस्टेंस पे देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे देखने को मिलता है। तो जब वो गैप देखने को मिलता है तो उसमें स्मार्ट मनी का कहीं ना भाई बात करें, स्मार्ट मनी एक्टिवेट होता है और कहीं ना कहीं वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करूं, आपको देखने को मिलेगा ये जो है, यहां से देखेंगे तो ये क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। और रेजिस्टेंस पे यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक क्लियर कट गैप देखने को मिला है। तो ये गैप जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये गैप की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। वैसे निफ्टी का रेजिस्टेंस जो था वो 24,100 था, हमने ऑलरेडी आपको बताया था। वैसे तो हमने ऑलरेडी आपको फ्राइडे वाले दिन ही बता दिया था, फ्राइडे की क्लोजिंग पे, कि अब यहाँ पे एक ट्रेंड जो है, पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बुल रन की शुरुआत हो चुकी है, और 24,100 जिस तरीके से ब्रेक करा, और लगातार 1 2 3 4 5 डेज बाजार जो है वो लगातार बुलिश हो रहा है। तो ये जिस तरीके की कैंडल देखने को मिली है, बुलिश कैंडल देखने को मिली है, मुझे लगता है कि यहां से निफ्टी रुकने वाला नहीं है। फर्स्ट टारगेट जो देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि 24,500 के आसपास फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 200 पॉइंट की और तेजी देखने को मिलेगी। सेकंड टारगेट 24,800, फिर 25,000 की रेंज भी आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर मैं बड़ा टारगेट बताऊं तो 25,200 का मुझे देखने को मिल रहा है, बट अभी बहुत ही जल्दी 24,800, 25,000, 25,200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी बुल रैली की शुरुआत हो चुकी है, निफ्टी काफी ज्यादा बुलिश है। और अगर हम दूसरे पैटर्न्स देखें यहाँ पे, तो हमें देखने को मिलेगा कि निफ्टी में एक, यहां से भी देखेंगे तो एक फॉलिंग वेज का भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मल्टीपल पैटर्न की एंट्री हो चुकी है दोस्तों। जिस तरीके से हमें फॉलिंग वेज का पैटर्न देखने को मिला, इसका ब्रेकआउट हमें यहां पे देखने को मिल चुका है, और बहुत ही क्रूशियल ब्रेकआउट है। बहुत ही अगर हम देखें तो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो ये एक हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो 50 डेज मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और काफी अहम रोल निभाता है, कहीं ना कहीं एक तरीके से सपोर्टिंग टूल होता है। और तीसरी कंफर्मेशन जो हमें देखने को मिल रही है, जो कि कई बार आप ट्रेडिंग में छोड़ देते हो उसे और यूज नहीं करते, वो है एमएसीडी। एमएसीडी का क्रॉसओवर भी दोस्तों लगभग दिखाई दे रहा है, और एमएसीडी का क्रॉसओवर मुझे लगता है कल के दिन देखने को मिल सकता है, अगर बाजार जो है 24,300 के ऊपर ट्रेड कराता है। और उसके बाद तो मैं आपको फिर से बोलूंगा दोस्तों, 25,200 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 25,200 के लेवल। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, बुल रन की शुरुआत हो चुकी है, और बुल रन की शुरुआत जो है वो लास्ट फ्राइडे से ही हो गई थी। जो बड़ा गैप डाउन था और जो गैप फिल हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से तेजी आई थी, वो तेजी आगे बरकरार रहेगी। तो आशा करूंगा दोस्तों आप हमारी डेली वीडियोस देखते हैं, और डेली आपका प्यार मिलता है, आप कमेंट भी करते हैं, और आपको हमारी वीडियो अच्छी भी लगती है। ये प्यार दोस्तों निरंतर, रेगुलर बरसाए रखिएगा। डेली आप हमारा एनालिसिस वीडियो देखिएगा, काफी कुछ सबको समझ में आएगा। और इसके अलावा मैं शाम को 8 बजे लाइव भी आता हूं, अगर आपके वक्त हो तो शाम को 8 बजे आके मुझसे लाइव बातें करिएगा। और मतलब बात करने का मतलब है कि आपको कुछ भी पूछना, स्टॉक रिलेटेड, क्रिप्टो रिलेटेड, कुछ भी, गोल्ड से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं। तो लाइव मैं 2-3 घंटे यूट्यूब पे होता हूं। तो फिलहाल अब यहां से हम बात करेंगे, निफ्टी हमने एनालिसिस करा, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी जो है, मैं यहां पे डेली चार्ट ही देख रहा हूं दोस्तों, डेली चार्ट पे एनालिसिस कर रहा हूं। और डेली चार्ट पे अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी कायदे से 58 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, क्योंकि गैप डाउन हुआ था, बट वैसे लास्ट कैंडल जो है वो पॉजिटिव ही थी, और 50 डेज के मूविंग एवरेज को इसने टच करा है। अगर आप देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज चल रही थी, और मूविंग एवरेज पे ही इसने कुछ इस तरीके की कैंडल देखने को मिली है। यहां से देखेंगे ये कैंडल देखने को मिली है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, कि ये जो बॉटम है, ये जो बॉटम है, कैंडल का बॉटम है,
इसने क्या करा है, रिटेस्ट कर दिया है। किसको रिटेस्ट करा है? 50 डेज की मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करके पुल बैक देखने की कोशिश कर रहा है। तो रिटेस्ट करके जब पुल बैक आता है तो यहां से ट्रेंड में एक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, उस ट्रेंड में, उस पर्टिकुलर डे में स्ट्रेंथ देखने को मिलती है और ये स्ट्रेंथ जो है वो आने वाले डेज के लिए वो कंटिन्यू रहती है। तो इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी का भी बॉटम बन चुका है, जो बनना था आज बन चुका है, और बैंक निफ्टी भी जल्दी आपको 59,000, 60,000, 62,000 के लेवल्स आपको जल्दी दिखा सकता है। फिलहाल ये सारी एनालिसिस मैं डेली चार्ट पे कर रहा हूं और डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली ही मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही आप मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखेंगे, ये भी बुलिश है, और अगर हम फिन निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो फिन निफ्टी भी कहीं ना कहीं 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे काम करा रहा है। ये भी दोस्तों जल्दी ही आपको 27,200 के लेवल दिखाएगा। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल सभी इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव है, बुलिश देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक की जो टॉप गेनर और टॉप लूजर, बट उससे पहले आपको बता देता हूं ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूं, ये लेमन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं और लेमन के प्लेटफॉर्म पे मैं खुद काम कर रहा हूं। अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं लेमन के साथ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग के 25 डेज है, 25 ट्रेड्स है, वो आपको फ्री मिलेंगे। इसके साथ साथ मेरी खुद की एक स्ट्रेटेजी है जो आने वाली है लेमन के साथ, उसका भी फ्री एक्सेस आपको मिलेगा। संडे वेबिनार मिलेंगे, और हाँ 1 वीक का हमारा जो बूट कैंप है उसका भी रजिस्ट्रेशन, मतलब 1 वीक के लिए वो भी आपको फ्री मिलेगा। अब आप जानना चाहेंगे बूट कैंप क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो फिलहाल यहां से अगर आप देखेंगे तो हमारा, आपको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, तो मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं, तो जितनी भी कॉल्स वगैरह होती है, एडवाइजरी होती है, हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमने कुछ कॉल्स दी थी, जैसे हमने ट्रेंड को बाय कराया था तो उसका टारगेट अचीव हुआ। हमने निफ्टी की आज सुबह कॉल बाय करा दी थी, क्योंकि आज क्या था, ऑलमोस्ट हल्का सा नेगेटिव ओपन हुआ था, तो ये पता था भाई बाजार में तेजी आएगी, तो हमने क्या कहा था, बाय कराया इसको। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हमने स्विंग ट्रेड कराया था, रिलायंस में बाइंग कराई थी, हमने ऑलमोस्ट आज सब कुछ बाय कराया था। और देखेंगे तो पावर इंडिया का हमारा पुराना ट्रेड था, टारगेट आया। हीरो जीरो ट्रेड हमने दिया था, उसमें टारगेट आ गया, फर्स्ट 150 का टारगेट अचीव हुआ। और निफ्टी की भी हमने कॉल दी थी, टारगेट, सारे टारगेट हमारे अचीव हुए थे। तो अगर आप चाहे तो बूट कैंप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है दोस्तों, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, लेमन पे अकाउंट ओपन कराने के बाद 1 वीक का जो ट्रायल है, वाला 1 वीक के लिए मेंबरशिप आपको मिलेगी, यानी बूट कैंप का एक्सेस जो है 1 वीक के लिए आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके अकाउंट ओपन करा लीजिए। अब यहां पे बात करेंगे दोस्तों कुछ और, यानी कि हमने बात तो कर ली कहीं ना कहीं, किसकी बात करी अभी हमने बात करी है अभी इंडेक्स की, बट स्टॉक्स रह गए हैं। तो स्टॉक के लिए मैं वापिस से जाता हूं दोस्तों, हम जाते हैं अपने एक ऐसे सेगमेंट पे जो है टॉप गेनर टॉप लूजर। टॉप गेनर टॉप लूजर, तो टॉप गेनर में कौन सा है? आज एमएनएम है। एमएनएम टॉप गेनर में है। और कल एमएनएम का क्या प्राइस था? कल हमने एमएनएम की रिसर्च करी थी, आपको शायद पता होगा। कोल इंडिया आज ऑलमोस्ट 2% का साथ बढ़ा हुआ है। आइशर मोटर में भी 1.70 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, और मारुति भी है ऑलमोस्ट 1.60% बढ़ा हुआ है। तो हम पहले जो एनालिसिस करेंगे वो करेंगे एमएनएम की। एमएनएम यहाँ पे लिखते हैं, और एमएनएम की एनालिसिस मैंने कल भी करी थी, आपको शायद याद होगा। तो हम सबसे पहले एमएनएम देखते हैं। एमएनएम का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, राइट। एमएनएम, तो एमएनएम का जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है? 3283। और कल हमने इसकी रिसर्च करी थी, कल किसी ने पूछा भी था एमएनएम के बारे में। तो डेली चार्ट पे हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि एमएनएम जो है, एमएनएम यहां पे इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये आप देखेंगे डेली चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट है, हमने बात करी थी इसके बारे में और बताया था कि भाई डेली चार्ट पे ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट के बाद ये सस्टेन करेगा। दूसरी बात, ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काम करा रहा है, तो तेजी इसमें देखने को मिलेगी। मैं इसका स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा देता हूं। काफी लोग बोलेंगे कि भाई आप डेली चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हो, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी बात कर रहे हो। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो इसने 50 डेज मूविंग एवरेज को अभी क्या करा है? रिटेस्ट करा। ये देखेंगे 50 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करके वापस से एक कह सकते हैं एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई है, यानी कि एक 50 डेज की मूविंग एवरेज चल रही है और ऐसे इसने एक कैंडल बनाई है। अब होता क्या है कि ये बाजार गया होगा नीचे, इसने इसको सपोर्ट लिया मूविंग एवरेज का, वापिस से जाके ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो यहाँ पे ट्रेंड में एक स्ट्रेंथ मिलेगी। जो बैंक निफ्टी में सीन हुआ था वही एमएनएम में हुआ है, तो ट्रेंड जो है यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है, और एमएनएम जो है मुझे थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। दूसरी बात करेंगे कोल इंडिया की। कोल इंडिया का चार्ट देख लेते हैं, और कोल इंडिया का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूं दोस्तों। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने भी स्टॉक बता रहा हूं मैं आपको, ये टॉप गेनर टॉप लूजर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
मार्केट के लिए रीजन उसका क्या है, क्योंकि देखो ये जो स्टॉक्स होते हैं, अगर मैं इन स्टॉक के एनालिसिस करूं तो स्टॉक्स क्या होता है कि ये जो कई बार हम देखते हैं कि यार एक स्टॉक है, क्योंकि अगर हम एमएनएम की बात करें, एमएनएम कल गिरा हुआ था, 2-3 दिन से लगातार गिर ही रहा था। तो जब बाजार करेक्टिव मोड में होता है, करेक्शन में होता है, तो ज्यादातर लोग उसे नहीं देख पाते, नोटिस नहीं करते। बट जब वो रिवर्सल आने वाला होता बॉटम से, उसके लिए आप टॉप गेनर टॉप लूजर चेक करो कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो गेनर है, तो क्या आगे गेन करेगा, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, या ये जो गेनर है ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए गेनिंग कर रहा है, यानी कि इसमें जो पंप देखने को मिला है वो डंप भी देखने को मिल सकता है, यानी कि इसमें ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। अगर हम देखें कोई स्टॉक है लगातार भाग रहा है, हाई पे चल रहा है, तो हाई पे किस तरीके से सेल करेंगे, क्या वो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सकता है, और डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो सेल करेंगे। अगर ऑलरेडी टॉप गेनर पे है तो एक्लुमिनेट ऑलरेडी पहले से हो चुका है, वो एक्लुमिनेशंस के बाद वो जो एक रैली आएगी, वो रैली का हम मजा ले सकते हैं, क्या उसको बीच में बाय कर सकते हैं, उसके लिए हम कहीं ना कहीं टॉप गेनर टॉप लूजर देखते हैं। अगर आप बोलेंगे तो संडे को हमारा वेबिनार है, वेबिनार का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप आते हैं तो मैं टॉप गेनर टॉप लूजर के बारे में और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बात हम करेंगे कोल इंडिया की। कोल इंडिया का चार्ट अगर हम यहाँ देखेंगे तो कोल इंडिया जो है, मैंने कल भी शायद इसका चार्ट देखा था, आपको बताया था कि भाई कोल इंडिया जो है अपने सपोर्ट पे चल रहा है। ये क्या चल रहा है, अपने सपोर्ट पे चल रहा है। सपोर्ट पे ये क्या कर रहा है, बाउंस बैक ले रहा है, सपोर्ट पे बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है। अभी एक दिन और अगर बुलिश हो जाता कोल इंडिया का, अगर एक दिन और बुलिश हो जाता है, यानी कि अगर आप देखें कि एक कैंडल और बुलिश देखने को मिल जाती है, तो ट्रेंड की कंफर्मेशन मिल जाएगी, और ट्रेंड की कंफर्मेशन के बाद बाजार जो है 437 के आसपास जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सपोर्ट से बाउंस बैक ले रहा है तो कंफर्मेशन आनी जरूरी है। कंफर्मेशन आ जाती तो क्या कर सकते हैं, आप यहां पे अपना ट्रेड बना सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है इसके बारे में बात करूंगा दोस्तों, वो है आइशर मोटर। आइशर मोटर का चार्ट हम देखेंगे तो 130 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली आइशर मोटर में। स्टॉक काफी अच्छा है, और आइशर मोटर के साथ तो बहुत सारी कहानियां ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे जब हम मार्केट में नए आए थे तो सबसे पहले हमें आइशर मोटर के बारे में बताया जाता था कि आइशर मोटर का प्राइस ये था, अगर आप इस साल में इतनी इन्वेस्टमेंट करते और उस साल अगर आप एक बुलेट लेते तो बुलेट की वैल्यू तो जीरो हो जाती, बट शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ती। आपने कहानियां काफी सुनी होगी जब आप इस इंडस्ट्री में आए होंगे। तो आइशर मोटर का स्टॉक देखेंगे तो आइशर मोटर जो है ऑलरेडी अगर हम देखें तो इसने एक रेजिस्टेंस ब्रेक करा हुआ है, यहां से देखते हैं, और रेजिस्टेंस जो ब्रेक हो रहा है हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा है। दूसरी बात देखेंगे तो एमएससीडी में पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्टॉक काफी अच्छा स्टॉक है। मैं अभी भी बोलूंगा दोस्तों, इसमें इतना पोटेंशियल है, 8800 8900 के आसपास जा सकता है। तो आइशर मोटर जो आज बुलिश हुआ है, और रेजिस्टेंस से देखो वही हैमर कैंडल देखने को मिली है, आपको देख पा रहे होंगे आप, हैमर कैंडल देखने को मिली है। चाहे सपोर्ट ट्रेंड लाइन का हो, 50 डेज मूविंग एवरेज का हो, या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन का जो नॉर्मली यूनिवर्सल रेजिस्टेंस है उसका भी हो। बट अगर आप देखें कि ये जो है रेजिस्टेंस पे अगर आपको इस तरह कैंडल देखने को मिल जाती है, तो ये यहां से जाके रिटेस्ट लेके पुल बैक आया, तो पुल बैक देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि आइशर मोटर आगे भी ये जो ट्रेंड है, ये जो पॉजिटिव ट्रेंड जो आज आया है, ये कंटिन्यू कर सकता है। अब जल्दी से जाते हैं दोस्तों दूसरे पे, टॉप लूजर पे देखते हैं, क्योंकि देखो यार गेनर की बात हर कोई करता है बट लूजर की बात कोई नहीं करता, और लूजर की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि आज जो लूजर है वो कल विनर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और ये बात एक्चुअल में है भी। कभी कभार लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं जब आपको ऐसा लगता है, सेल्फ डाउट आता है, कई बार आपको लगता होगा कि यार मैं तो लूजर हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरे साथ के लोग कितने आगे चले गए, मैं कहीं नहीं हूं। बट मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, अगर आपको ये भी सेल्फ रियलाइजेशन आ रहा है कि हाँ ठीक है, आप अभी शायद अपने फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहे होंगे, दूसरा आपसे ज्यादा बेटर कर पा रहा है, बट वो भी कोई बात नहीं, उसको भी आज आप पॉजिटिव लीजिए। क्योंकि ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप आज के दिन लूजर हैं, पहले तो लूजर मत मानिए अपने आप को। हाँ, पता होना चाहिए, अगर मैं लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा तो मुझे पता होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि यार ठीक है चल रहा है सब सही है, पता होना चाहिए। बट उसके लिए आपको एक्शन क्या लेना है ये भी पता होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव एक्शन लेना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि यार आज मेरा दिन अच्छे नहीं चल रहे, तो ठीक है, मेरे को अच्छे दिन लाने के लिए मुझे क्या करना है, वो एक्शन तो मुझे लेना है ना, मेरा पड़ोसी थोड़ा ला के देगा मेरे लिए, तो खुद को ही करना है। तो अगर आज कोई लूजर है, उसे पता मैं लूजर हूं, तो विनर बन सकता है पॉजिटिव एक्शन के साथ, सोच पे नहीं। कई लोग कहते हैं सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच कुछ नहीं होती, सोच अच्छी कर भी लोगे, बट उस सोच के साथ आप कैसे एक्शन, क्या प्लान करते हो, क्या एक्शन लेते हो, वही जरूरी। काफी लोग सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं ले पाते। बहुत सारी स्टोरीज है, रात को 8 बजे आऊंगा तो सुनाऊंगा आपको। एक मेरे फ्रेंड की स्टोरी है जिसमें वो भाई आज भी सोच ही रहा है, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, और कई ऐसे लोग होते हैं जिनमें टैलेंट होता है बट वो सोचते ही रहते हैं, वो कर नहीं पाते।
कहीं ना कहीं लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। यहाँ ज्ञान की बातें बहुत हो गई, बात कर लेते हैं अदानी पोर्ट की। और अदानी पोर्ट का जो चार्ट है यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अदानी पोर्ट, आज अदानी पोर्ट में इसका स्टॉक लगा देता हूँ अदानी पोर्ट का। तो अदानी पोर्ट, ठीक है, अदानी पोर्ट का चार्ट देखते हैं एक। तो आज करेक्शन देखने को मिला अदानी पोर्ट में। अदानी पोर्ट में मैंने कल भी बात करी थी आपसे, कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था मैंने। अदानी पोर्ट का कल भी लूजर में था अदानी पोर्ट। कल इतना ज्यादा नहीं गिरा था, आज ज्यादा गिरा। मैंने कल बताया था कि भाई ये जो ऊपर का लेवल है, ये जो है कंसोलिडेशन लेवल है, कंसोलिडेशन है। और इसने ना 50 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक करा बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम के साथ। तो ट्रेंड में स्ट्रेंथ अभी देखने को नहीं मिलेगी। मैंने कल भी बात करी थी, कल आप शायद होंगे, कल आपने वीडियो देखी होगी, तो मैंने बताया था कि भाई अभी ये पॉजिटिव नहीं होने वाला इतनी जल्दी। रीजन इसका क्या है, क्योंकि 50 डेज मूविंग एवरेज तो ब्रेक करिए वॉल्यूम के साथ, और आज वो जितना कल गिरा था आज उतना ही गिर गया, ठीक है। और नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। और मैंने टारगेट जो दिया था, कितना टारगेट दिया था, ये वाला टारगेट दिया था, यहाँ पे आ सकता है, और वहीं पे आ चुका है। तो फिलहाल अदानी पोर्ट में भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। और जिस तरीके से न्यूज भी चल रही है, मतलब मैं अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बट हाँ चीजें अभी कुछ कंपनियों के लिए अच्छी नहीं है। वैसे अगर मैं देखा जाए तो स्टॉक मार्केट जो है अभी थोड़ा बहुत बुलिश हो सकता है, 400-500 पॉइंट निफ्टी बुलिश हो सकता है, बट ओवरऑल बात करूं तो चीजें अभी भी इंडिया के लिए ठीक नहीं है। मैं अगर बात करूं तो फंडामेंटली देखें तो चीजें बहुत ज्यादा सही नहीं है, बट ठीक है, आप इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे मैं अदानी पोर्ट के बाद बात करूंगा तो अदानी पोर्ट में ज्यादा कुछ है नहीं, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अगर मैं बात करूं तो एक स्टॉक और देख लेता टॉप लूजर में, और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू, फिर वीडियो खत्म करते हैं जल्दी से। तो SBI लाइफ का चार्ट में यहाँ पे देख लेता हूं। SBI लाइफ का चार्ट देखते हैं। तो SBI लाइफ का चार्ट देखेंगे, प्राइस कितना चल रहा है इसका, यहाँ पे 1877 का ही प्राइस है ना इसका, यहां से देख लेते हैं 1877। हाँ, तो भाई पहले तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे कि आपको ये हमारा जो सेगमेंट है टॉप लूजर, टॉप विनर, टॉप लूजर का कैसा लग रहा है, कमेंट करके जो बताइएगा। बाकी मैं इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करूंगा। देखो अभी ना ये गिरा क्यों, रीजन ये समझेंगे कि अगर हम SBI लाइफ को देखें तो इसका एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से ये पुल बैक देने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ नीचे की तरफ। अभी कैंडल तो बनी है, इसमें इवनिंग स्टार बना तो है, बट आपको एक दिन का और वेट करना पड़ेगा। कल भी अगर SBI लाइफ चाहे 1 रुपए से बेरिश हो, बट बेरिश होना चाहिए, बेरिश हुआ तो परसों के दिन इसमें क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं डेली चार्ट पे। अगर मैं वही चीज इसका मैं आवरली चार्ट देखूंगा तो आवरली चार्ट पे भी देखें तो आज इसमें पैटर्न फॉर्म हुआ था, इसको बोलते हैं बेरिश अराइवल, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वीक हुआ है। बट कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के दिन अगर ये बेरिश होता है तो परसों के दिन इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकते हैं। अब परसों का दिन ये मत होता कि कल तो फ्राइडे या परसों सैटरडे, या सैटरडे को कह रहे बेचने के लिए, परसों मतलब मंडे, ठीक है। तो बाकी आज का सेशन मैं समाप्त करूंगा। आशा करूंगा आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होगी, कुछ हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वीडियोस में। और इसके अलावा दोस्तों लेमन में अकाउंट ओपन कराना मत भूलना, क्योंकि संडे को हमारा एक स्पेशल वेबिनार है, उसका एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। उसमें मैं कुछ नई स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।